नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी ऊँटी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो और ऊँटी लहसुन का बीज वाला लेके आ चुके हैं और बुआई करना बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि लहसुन की बुआई से पहले आपको 3 से 4 काम अवश्य कर लेना है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लहसुन की फसल में आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है या जो लहसुन की फसल आपकी ख़राब हो सकती है। वो कौन से काम है तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊटी लहसुन की बात करें तो किसान भाइयों, जो ऊटी लहसुन का इस समय जो बीज में भाव है बीजवारे में, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मीडियम से मीडियम क्वालिटी का माल भी लेके आते हो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आप प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मिल रहा है। और जो अच्छी साइज़ वाला और जो बड़ी क्वालिटी वाला जो माल है वो लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो किसान भाई, इतना महंगा भाव है और इसमें आपको बहुत जो बुआई के समय बहुत सावधानी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना है, तो जो लहसुन अभी आप लेके आ रहे हैं तो ये काफ़ी गीला माल रहता है। तो किसान भाई, इसको सबसे पहले तो आपको अच्छे से सूखने देना है, तभी आप इसको लगाएं। अगर आप महीने पर सुखा रहे हैं तो आपको 5 से 7 दिन और ज़्यादा सूखाए, क्योंकि किसान भाई जितना सूखा हुआ लहसुन होगा वो जितना जल्दी जर्मिनेशन होगा। और क्योंकि अगर आप गीला लगा देते हैं और जल्दबाजी में, क्योंकि पीछे भाव ज़्यादा मिलेगा इसके चक्कर में बहुत से किसान लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और बहुत जल्दी लगा रहे हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गीला लहसुन लगा देते हैं तो जर्मिनेशन में ज़्यादा समय लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बरसात गिरती है तो उसमें जो जड़ गलन की और जो जो कली है वो सड़ने की समस्या उसमें आ सकती है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आपको पहला काम तो ये करना है कि लहसुन को अच्छे से सूखने देना है। और उसके बाद किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि बुआई के सही समय की। तो किसान, बहुत से किसान लोग यहाँ भी जल्दबाजी कर रहे हैं, लहसुन को जल्दी लगा रहे हैं। तो किसान भाई, जो जल्दी जो लगाया हुआ लहसुन अभी आपको अच्छी पैदावार नहीं दे सकता है। भाव चाहे आपको अच्छा मिल जाएगा लेकिन आपको प्रोडक्शन वो दे नहीं सकता है। तो इसीलिए आप इतना जल्दबाजी नहीं करें। और बुआई के सही समय की अगर हम बात करें तो आप जो अगस्त एंड से लेकर सितंबर फर्स्ट में आप इसकी अगेती बुआई कर सकते हैं, वो समय काफ़ी अच्छा रहेगा, उस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात करें बुआई के तरीके। तो किसान भाइयों, बुआई के तरीके बहुत से हैं। बहुत से किसान लोग मल्चिंग में लहसुन की बुआई कर रहे हैं और बहुत से लोग सीडल से बुआई करते हैं और बहुत से किसान लोग नॉर्मल बेड पे बुआई कर रहे हैं और बहुत से किसान लोग चुपाई करके। तो किसान भाइयों, आप से एक ही सजेशन है कि आप बुआई आप मल्चिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सीडल से बुआई ना करें, क्योंकि लहसुन का इतना महंगा भाव है। आप इसकी चुपाई करेंगे तो लहसुन की जो क्वालिटी और जो साइज़ रहती है वो एक जैसी रहती है और उसमें बीज भी आपको कम लगता है। तो ये आप बुआई की ये जो तरकीब ये अपना सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, जो तीसरी बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत से किसान लोग यहाँ गलती करते हैं, जो होता है बीज उपचार। तो किसान भाइयों, बीज उपचार में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इतना महंगा लहसुन है और बहुत से किसान लोग यहाँ जो पाउडर वाला बीज उपचार आता है वो लेके आ जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि किसान भाई, जो पाउडर वाला जो बीज उपचार आता है वो इतना अच्छी तरीके से इसमें काम नहीं कर पाता है, क्योंकि लहसुन का जो कली है वो जर्मिनेशन में समय लेती है। तो वो जब तक वो अंदर पड़ी है तब तक उसको सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए आप लिक्विड वाले जो फॉर्मुलेशन में जो बीज उपचार आते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, वही लेके आए। जैसे कि बायर कंपनी का जो एवरगोल एक्सटेंड आता है और उसके साथ में अगर आपके अंदर खेत के अंदर जैसे कि जो दीमक और जैसे सफ़ेद लट की जो समस्या अगर आती है तो उसके लिए आप इसमें इमिडाक्लोरपिड साथ में ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि किसान भाई, जो एवरगोल के अंदर जो पेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो टेक्निकल आता है, वो जो पेन है वो जड़ गलन और जो बीज को सड़ने से रोकता है, वो काफ़ी लंबे समय के लिए ये कार्य करता है। और जो इमिडाक्लोरपिड आता है जो कौचो नाम से आता है, वो आता है आपको जो दीमक और सफ़ेद लट से आपको ये खेत में लगने से सुरक्षित रहता है। तो ये आप बीज उपचार लिक्विड से ही करें तो आपको सबसे बेहतर जो लहसुन की क्वालिटी देखने को मिलेगी और अच्छा जर्मिनेशन होगा, सब पौधा में फंगस नहीं लगेगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें तो जो चौथा काम आपको ये करना है कि जो बुआई से पहले किसान भाइयों आप बेसल डोज उसमें ज़रूर मिलाएं। तो क्योंकि किसान भाइयों, बेसल डोज मिलाने से जो लहसुन की जो आरंभिक जो शुरुआती जो ग्रोथ होती है पौधे की, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको मिल जाते हैं। तो अच्छा पौधा अगर शुरुआत में तंदुरुस्त रहेगा तो उसमें बीमारी भी कम आएगी और जो आपको लहसुन का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, बेसल डोज आप एक बार ज़रूर डालें। उसमें अगर बेसल डोज की हम बात करें तो आप उसको देसी खाद लेना है, कम से कम 2 ट्राली तो आप बीघे में आप डाल के लीजिए। और आपको उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं और आप डीएपी डाल सकते हैं। ये करना है काम। और अगर आपको कीटनाशक भी आपको उसके साथ में मिलाना है, कीटनाशक में आप ले सकते हैं जैसे कि जो पिप्रोनिल 0.6% आता है
वो आप उसमें ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप काम अवश्य करें, क्योंकि अगर आप ये इन कामों के बगैर आप जो बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें जो लहसुन की फसल है, ऊँटी लहसुन की, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो अगर आपको जानकारी दी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।